हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी बीपीएससी टाट 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पीवाई क्यूज लेकर आई हैं जो एग्ज़ाम में हमारे पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैंने आपका जो था प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास दोनों ही करा चुकी हूँ, और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं इसमें करा रही हूँ, इसकी भी काफ़ी वीडियोज़ करा चुकी हूँ जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर हमारा 181 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गदर गदर क्रांति छेड़ने गदर क्रांति जो गदर क्रांति थी उस छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। कह रहे हैं जो गदर क्रांति छिड़ी थी उसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न क्या था, कारण क्या था। तो कारण जो था वो क्या था, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। जो गदर पार्टी हुई थी वो उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो हमें वो इस जगह बताना है कहाँ पर हुई थी। तो कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चंस मैं इससे पहले वीडियोस में भी करा चुकी हूँ। तो किस कह रहे हैं कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कह रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है। ये क्वेश्चन अभी देखिए ऊपर आया था, स्वराज मेरा जन्म अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये वक्तव्य था, जो वाक्य था वो किससे संबंधित था। तो किससे संबंधित था, हमारा बाल गंगाधर तिलक से संबंधित था, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन मैं पेपर करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। जो स्वराज है वो किसके लिए होना चाहिए, आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कह रहे हैं कि जो स्वराज है वो सब आम जनता के लिए, जो जनता है उसके लिए होना चाहिए, तो केवल जो है वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की, ये जो सूत्र था वो ये जो सूत्र था वो किसने दिया था, किसने की मतलब इसकी घोषणा की थी। तो किसने की थी, सी राजगोपालाचारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि इंडियंस इंडियंस किताब किसने लिखी। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब थी वो किसने राइट करी, लिखी। तो किसने लिखी, सी आर दास ने लिखी। किसने लिखी, सी आर दास ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लिए लेखक हैं वो कौन है, लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता यहाँ पे नेता को बताना है कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी, हमारे दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, करेंगे किसने जो थी किसकी स्थापना की, ऑल इंडिया लीग मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, किसने की थी, नवाब समी उल्लाह खान ने। किसने की थी, नवाब समी उल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी। कह रहे हैं कि 1906 में, कब, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी। किसने की थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। तो कह रहे हैं कि निम्न में से किस अधिनियम, यहाँ पे अधिनियम के को पूछ रहे हैं, तो किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। किसने किया था, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। किसने, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था। किसका योगदान, कहने कि किसका योगदान जो था वो होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो किसका नहीं था, टी एस ऑल कॉट। किसका था, टी एस ऑल कॉट का। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक किस अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो कह रहे हैं कि किस अधिवेशन में जो होम रूल समर्थक थे वो अपनी राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो उनके पावर थी उस शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो किस में कर सके, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट,
शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार जो शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में इम्प्रूव करने के लिए शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग था वो कब नियुक्त किया? तो कब नियुक्त किया था? 1917 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। जो होम रूल आंदोलन था वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि क्या था इसमें? इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कह रहे हैं कि जो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो था वो कौन सा आंदोलन जो था वो क्या था? स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, नोआखली नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में जो थे महात्मा गांधी के जो कह रहे हैं कि किसके सचिव? महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन थे? प्यारेलाल थे। नेक्स्ट, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा? कह रहे हैं कि निम्न से जो सत्याग्रह दे रखे हैं उसमें पहला महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला सत्याग्रह जो था वो क्या था? चंपारण। नेक्स्ट, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? कह रहे हैं कि किस कॉलेज में जो थी वो गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी ने जो पढ़ाई की थी वो कैसे की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में की थी। कहाँ की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 200 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम निम्न में से कौन सा भारत में, कहा इंडिया में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? कह रहे हैं कि भारत में और गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह था? पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया। किसमें किया? चंपारण में। नेक्स्ट, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? यहाँ पे जो गांधी जी का किसने करेंगे? किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ किसका शोषण हो रहा था? यहाँ पे किसानों का शोषण हो गांधी जी का क्या क्या ध्यान आकर्षित किया? किसने किया? यहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने किया। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? जो गांधी जी थे उनको जो था चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? जो चंपारण था, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा, जो चंपारण था उसमें जो था जो इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो था वो कह रहे हैं कि किसने आकर्षित किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? कह रहे हैं कि जो गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दिया था? तो प्रथम जो सत्याग्रह दिया था वो कहाँ दिया था? चंपारण में। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? कह रहे हैं कि जो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो कौन थे? हमारे महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक कह रहे हैं कि नाटक जो था वो कौन सा था? प्रसिद्ध था। नाटक कौन सा है हमारा? नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। एक नाटक है, कौन सा नाटक है? प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का क्या किया गया? चित्रण किया गया, दिखाया गया। कि रचना किसने की? तो ये की दीनबंधु मित्र ने की। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? कह रहे हैं कि किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से जो था वो क्या था, डायरेक्ट तरीके से भाग नहीं लिया। तो किस में नहीं लिया? वायकॉम सत्याग्रह में। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, जब स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो था, जो महात्मा गांधी थे हमारे, तो उनके करीबी अंग्रेज मित्र थे। कौन कौन थे? रेवरंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो अंत्योदय है कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था क्या था? गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। जो मतलब गरीब तो हैं लेकिन उनमें से भी जो ज़्यादा ही गरीब है उनकी क्या करना? हेल्प करना, सहायता करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, और जिन जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।